Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. I am Farhan Memon. I teach you mathematics of class 4. Okay, beta. Exercise 4.1 in your books on page number 47. Okay, beta. Question 1 is fill in the blanks. Fill in the blanks. Now number A is 2000 into 0 is equals to 0. बिकॉज बेटा मैंने आपको बताया था कि जीरो के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा जीरो आएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज बी 65 into 10 इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा 65 के साथ पहले क्या करेंगे हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा 65. ओके, रिमेनिंग जो जीरो होगा वो हम बाद में ले लेंगे. हमारा आंसर क्या आ गया 650. ओके, सी इज 182 into 1. मैंने आपको बताया था कि 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा आंसर वो आएगा जो इटसेल्फ होगा. तो 1 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला, तो हमारा आंसर भी यही आएगा 182. ओके, 40 into dash is equals to 40,000. हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रही है 40,000. हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि 40 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 40,000 आंसर आएगा. बेटा हम 41 सा 40, ये आ गया 40. हमारे पास रिमेनिंग जीरोस कितने हैं, ये 3 जीरोस हैं 1 2 3. ओके, 40 into 1000 is equals to 40,000. सेम. नाउ नेक्स्ट वन इज E 45 into 30 is equals to dash into 45. यहाँ पे प्रोडक्ट मालूम नहीं कर रहा, प्रोडक्ट ना ही पूछ रहा है, प्रोडक्ट ना ही मालूम कर रहा है. हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि सेम बताएं 45 into 30 is equals to 45 तो अवेलेबल है, तो हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये वाला 30. Okay, next one is F. 4135 into dash is equals to 4135. यहाँ पे कह रहा है कि हम 4135 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम है. तो वो कौन सा नंबर था बेटा, वो था 1. ओके, नेक्स्ट वन इज 375 into dash is equals to 0. हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो यहाँ पे तो आंसर 0 आएगा. तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि कौन सा नंबर है वो है 0. ओके, नंबर H 3 into 40 into 15. यहाँ पे भी सेम वही प्रोडक्ट मालूम नहीं कर रहा मगर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है. तो 3 into 14 into 15, यहाँ पे 14 भी अवेलेबल है 15 भी अवेलेबल है. कौन सा नंबर रिमेनिंग है बेटा, रिमेनिंग नंबर है 3. Okay beta, our lecture is completed. Now inshallah in next lecture we will start question number 2. Thank you.